नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज आपको हम जानकारी देते हैं कौन कौन से नवीनतम शोध किए जा रहे हैं कृषि क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ सरकार की वो योजनाएं जो हमारे किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे बतख पालन की, किस तरीके से इससे किसानों को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। FAI के विशेषज्ञों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न और इफ्को द्वारा फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को जानकारी। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। कृषि के क्षेत्र में समय समय पर नई नई तकनीकों, उपकरणों, उर्वरकों एवं रासायनिक दवाओं के इस्तेमाल के बारे में प्रशिक्षण महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हमारे कृषि उत्पादनों को बढ़ाने में समय समय पर ऐसे प्रशिक्षणों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पिछले दिनों FAI भवन नई दिल्ली में उर्वरक इंजीनियर, विपणन विशेषज्ञ और कृषि विशेषज्ञों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें देश भर से आए उर्वरक कंपनियों के विशेषज्ञों ने कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाएं के बारे में प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए FAI के महानिदेशक सतीश चंद्र ने बताया। FAI के अंदर हम साल में 50 से 60 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ये जो भी हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, ये 3 दिन का प्रोग्राम है और इसके अंदर इसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं। और इसके अंदर जितने हमारे फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में लोग काम करते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग में हैं, चाहे क्वालिटी कंट्रोल में है, चाहे एग्रीकल्चर साइंस में है, तो उन सब के लिए एक ये कॉमन प्रोग्राम होता है। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि अब इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस हैं, जो रॉ मटेरियल है वो इंटरनेशनल मार्केट कैसी है, इसी तरह मार्केटिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में और टेक्नोलॉजी के अंदर, इन्वायरमेंट, सेफ्टी। तो इन सब मुद्दों के ऊपर हम उनसे बातचीत करते हैं, उनको प्रेजेंटेशंस देते हैं, उनके जो सवाल जवाब होते हैं। तो ये बहुत एक पॉपुलर प्रोग्राम है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी हम ये सब बातें करते हैं, इन सब का मूल्य यही होता है कि किसानों के लिए पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, उनको अच्छे से अच्छे फर्टिलाइज़र्स कैसे दिए जाएं ताकि देश की पैदावार बढ़े और किसानों की इनकम बढ़े। तो किसान को मद्देनज़र रखते हुए कि हम उनको अच्छे से अच्छे जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो ताकि बना के उन तक पहुंचाएं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने आए सभी प्रशिक्षार्थियों को FAI महानिदेशक ने सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड भारतीय उर्वरक उद्योग की एक अद्वितीय बहुएकक सहकारी संस्था है। आज देश के 27 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियां इसकी सदस्य हैं। इफ्को उर्वरकों के विपणन के साथ साथ कृषि विकास के लिए विभिन्न प्रकार के लाभकारी कार्य करके किसानों की सेवा में अग्रसर है। कृषि उत्थान एवं कृषक एकीकरण के लिए इफ्को विभिन्न योजनाएं चला रही है। इफ्को द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के गांव हजरतपुर को गोद लिया हुआ है, जिसमें किसानों को उनके खेत में आलू की फसल लगवाकर ये साबित कर दिया है कि अगर समय पर सही जानकारी और संतुलित खादों का प्रयोग एवं जल विलय उर्वरकों का उपयोग करें तो कम लागत में भी अच्छा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस आलू की फसल को देखकर वहां के किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी देते हुए इफ्को के फिरोजाबाद जिले के सहायक क्षेत्र प्रबंधक श्री BK निगम ने बताया। किसान भाइयों, ये जो आप हमारा आलू का क्षेत्र देख रहे हैं, इस प्रदर्शन को हमने आलू का जो खेत है ये शर्मा जी के खेत में लगाया था। इसमें हमने जो हमारी जो वैरायटी अमूमन जो किसान यहाँ पर उगाते हैं कुफरी बहार 3797, उसके बदले हमने यहाँ पर एक इम्प्रूव्ड हाइब्रिड वैरायटी को जो इस्तेमाल किया है वो है 302 वैरायटी को हमने इन किसान भाई धर्मेंद्र शर्मा जी खेत पे लगाया है। जल विलय उर्वरक 18-18-18 का इस्तेमाल करवाया था किसान भाई से कह करके, और उसके साथ सागर का एक हमारा नया इफ्को का उत्पाद है जो समुद्री जीवों से
उस एक्सटेट से बनाया जाता है, उसका व्यवहार हमने इसमें स्प्रे करवाया था किसान भाई से। तो आप देखेंगे ये 27 दिसंबर को इन्होंने स्प्रे किया था उसका। और आप देखेंगे जब 8-9 जनवरी को पाले का भयंकर प्रकोप हुआ था, उस समय आप देखते होंगे इसको प्रैक्टिकली इस खेत में पाले का जो प्रकोप है वो नाम मात्र का लगभग नहीं है, बिल्कुल नहीं है इस खेत में। तो पाले के प्रकोप से बचाया हमारे NPK 12-32-16 ने और सागर का उत्पाद ने। तो किसान भाइयों का हमारा सुझाव है कि आप जो लागत लगाते हैं आलू में, वो अनावश्यक रूप से DAP की मात्रा को ना बढ़ाएं, क्योंकि इस खेत में हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि जो NPK इस्तेमाल किया गया है वो लगभग 20 किलो प्रति बीघा से ही अच्छी उपज हमने ली है। और आप ये देखते होंगे, अगर जो पिछले साल जो आलू का रेट आपने देखा था 900 रुपये प्रति कुंटल तक पहुंचा था, अगर ये 800 भी हमें प्राप्त होता है तो जो हमारा लागत का जो लाभ अनुपात है वो बढ़ करके 2.67 तक होने की पूरी संभावना है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो फिर आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पूर्व राजस्थान, पूर्व उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर शीतलहर के साथ 1 या 2 स्थानों पर कड़ाके की शीतलहर तथा मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर, पश्चिम राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा दिखाई देने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा छाने की अत्यधिक संभावना है। खेती की खबरों में किसान भाइयों बहनों आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, कृषि के साथ पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन अब यहाँ भी ये जो क्षेत्र है और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आज खासतौर से हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार की। जी हाँ, यहाँ के जो किसान हैं सफलतापूर्वक बतख पालन कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने इसको अपनी आय का जरिया भी बनाया है, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं जागरूक हैं और जानकारी के आधार पर उन्होंने बतख पालन को शुरू किया। इससे उनको दोगुना मुनाफा हो रहा है, यानी कई फ़ायदे जो हैं बतख पालन से जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से यहाँ के किसान बतख पालन कर रहे हैं और क्या क्या फ़ायदे उन्हें हो रहे हैं। किसान भाइयों, पशुपालन संबंधित बहुत सारे गतिविधि हमने देख चुका है। उसमें मुर्गी पालन का कुछ बहुत पहलुओं में भी हम ध्यान दे चुका है। मुर्गी पालन में बतख पालन एक मुख्य व्यवसाय है। पूरे देश में जितने मुर्गी जो पोल्ट्री उत्पादन है उसके 5 से 6% का कंट्रीब्यूशन बतख का है। तो आज हम किसान भाइयों देखते हैं कि बतख पालन कैसे करते हैं, बतख पालन में कौन कौन सा वैरायटी का बतख होते हैं। तो आप लोग शायद वाकिफ़ होंगे कि पहले भी विभाग द्वारा बतख दिया जाते थे, जैसे काकी कैम्बल नामक बतख दिया जाता था। कुटनाट जो केरला के से ओरिजिन है वो वाला बतख भी दिए हैं। वो दोनों बतख थे जो खासकर अंडा के लिए पाला जाता था। अभी विभाग द्वारा एक नया नस्ल लाया गया है, उसका नाम है भिगोवा डक। जैसे आप अभी यहाँ देख सकते हैं, भिगोवा डक खासकर ब्रॉयलर वैरायटी का होता है। जैसे मुर्गियों में होता है
मुर्गी पालन अंडा उत्पादन के लिए होता है, मांस उत्पादन के लिए होता है। जो मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गी पाला है तो ब्रॉयलर कहता है, जो अंडा उत्पादन के लिए करते हैं उसको लेयर कहते हैं। उसी तरह बतख पालन में भी जो बतख अंडा के लिए पाला जाता है उसको लेयर कहते हैं, जो मांस के लिए केवल मांस के लिए पाला जाता है उसको ब्रॉयलर कहते हैं। जैसे ब्रॉयलर मुर्गी होते हैं उसी तरह हम जैसे कहे थे ब्रॉयलर बतख होते हैं। ये जो वैरायटी आप यहाँ देख रहा है ये है विगोवा डक, इसको मांस के लिए पाला जाता है। इसका उद्भव जो है वियतनाम जो चाइना कंट्री है वहाँ से इसका उद्भव है, यहाँ से इंडिया में लाया गया। हमारे पास जो विगोवा डक है, विगोवा बतख जो है ये हमने केरला से लिया गया है, क्योंकि इन्होंने चाइना के साथ जो वियतनाम के साथ जो कोलैबोरेशन में लाया गया है वहाँ उसको डेवलप किया गया, वहाँ से पूरे देश में फैलाने का कोशिश में है। वहाँ से हमने ये विगोवा डक लेके आया है। विगोवा डक का खासकर जो मार्केटिंग है बहुत ज़्यादा है और उसका देखभाल भी बहुत सरल है। वैसे ही बतख पालन में देखभाल बहुत सरल है क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है। इनका जो है बहुत मुर्गियों की तरह बहुत अच्छा वाला घर का ज़रूरत नहीं है, इसको खुला भी पाल सकते हैं और इसको विभिन्न प्रकार से भी पाला जा सकता है। जैसे कि इंटेंसिव पूरे दिन घर के अंदर या सेमी इंटेंसिव आधा दिन घर के अंदर आधा दिन बाहर। शाम को जैसे सुबह खोल दिया है, शाम को उनको घर में बंद करते हैं, तो सुबह जो उसको जब बाहर छोड़ते हैं तो ये बाहर में ब्राउजिंग करते हैं, वो जो दाना ढूंढ के बाहर से कीड़ा मकोड़ा घोंघा वगैरह खा लेता है। इसमें आपका जो खुराक है, जितना खुराक उसको देना होता है उसका 30% आप इसको बचा सकता है। वैसे भी आप जानते हैं कि बतख पालन जो है एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कोई ये व्यवसाय कहीं भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई ज़मीन होगा जो बंजर होगा या वो कृषि युक्त नहीं है, जिसमें और किसी तरह के पशुपालन गतिविधियाँ नहीं कर पाता है, उस ज़मीन में बतख आप आराम से पाल पाएंगे। बतख पालने के लिए आपको बहुत सारे व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे घर की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है या आपको खुराक वगैरह बहुत बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसका वैक्सीनेशन वगैरह, जैसे मुर्गियों में वैक्सीनेशन वगैरह दिया जाता है, उस तरह सारा वैक्सीनेशन बहुत सारा नहीं होता है और ये बहुत सारी बीमारियां से भी ये मुक्त है। जैसे कि जितना बीमारियां मुर्गियों में है तो उतना बीमारी बतख में नहीं आता है। ये जो विगोवा डक है, ये विगोवा डक का भी एक खूबियाँ हैं, इसमें बीमारियाँ बहुत कम आता है और इसका जो वेट गेन जो बढ़ोतरी जो है बहुत जल्दी होता है। जैसे मुर्गियों में ब्रॉयलर जो मुर्गी होता है वो आपको 45 दिन में मार्केटिंग करने के लिए रेडी हो जाता है, उसी तरह ये विगोवा डक भी 45 दिन में आपको मार्केटिंग करने योग्य हो जाएगा। उस टाइम इसका औसत जो वेट होगा 2 से 2.5 kg तक होगा। अगर इसको आगे और पालना चाहते हैं तो ये 3 से 3.5 किलो तक 8 हफ्ता में हो जाता है। 8 हफ्ता से 9 हफ्ता तक ये 3.5 kg तक। जैसे इसको 1 kg वेट होने के लिए वो 2 किलो 300 ग्राम से लेकर 2 किलो 500 ग्राम तक ये खाता है। इसी तरह जो फीड कन्वर्शन इसका ये विगोवा बतख का बहुत अच्छा होता है। जबकि जो दूसरी बतख होती है जो अंडा के लिए पाला जाता है उसका जो वेट बढ़ने की क्षमता उतना नहीं होता है, उससे काफ़ी अच्छा है ये विगोवा डक। जो अन्य बतख होता है जैसे विभाग द्वारा दिया गया काकी कैंपल या कुटनाडन डक्स, चारा चंबेली, वो अंडा उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें 280 से लेके 300 अंडा तक एक साल में मिल जाता है, एक लेइंग सीजन में मिल जाता है। जब आप मुर्गी पालन से बतख को तुलना करेंगे तो बतख का जो उत्पादन क्षमता उससे काफ़ी अच्छा है और इसका जो वेट गेन टेंडेंसी भी, जो उसको बढ़ने की क्षमता भी वो मुर्गी के तुलना में बहुत ज़्यादा है। और अगर आप विगोवा बतख को अंडा देने तक रखने मानता तब भी इसको रख सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन उतना नहीं होगा जितना जो बतख आप अंडा के लिए पाला जाता है क्योंकि ये ब्रॉयलर वैरायटी है। अभी हम इसको देखते हैं कि इसका रख रखाव कैसा करना चाहिए। जैसे दूसरा बतख को पाला जाता है उसी तरह इसको भी पाला जा सकता है। जब आप व्यावसायिक तौर पर करते हैं तो इसको आप इंटेंसिव सिस्टम में पूरा दिन घर के अंदर पाल सकते हैं, लेकिन उसके एक बाहर में एक रन एरिया, उसको जो दाना पानी करने के लिए एक रन एरिया बनाना चाहिए।
उसमें आप दाना खिला सकता है। कोई आदमी किसान को ये डाउट होता है कि बतख पालने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है कि नहीं। मेरे कहने पर या साइंस से बताता है बतख पालन के लिए पानी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको जितना ही पानी ज़रूरत है, जितना उसको पीने के लिए, तथा उसका सिर डुबाने लायक पानी, ताकि उनका सिर डूबे और उसका जो उनका आँख होता है वो आँख डूबना चाहिए, क्योंकि उसमें ड्राई हो जाएगा या कैरेक्टरसिस हो जाएगा, उसका वजह से उसका बीमारियां हो सकती है, कभी कभी ब्लाइंड भी हो सकता है। इसलिए उतना पानी देने से बस है जितना पानी में वो अपना सिर डुबा सके और दाना के साथ पानी पी सके। उसके लिए जो आदमी हर टाइम घर के अंदर पालना चाहता है तो बाहर में रन एरिया में जो उसको चलने फिरने की जगह होगा, उसमें नाली में आप पानी बंद करके भी उसको पानी का प्रबंध कर सकता है, या दाना रखने के साथ साथ उसका बगल में पानी के बर्तन रख देने पर उसमें वो अपना सिर डुबा कर अपना जो फीड जो बदन में चिपका है उसको सफाई करने के लिए सुविधा हो जाएगी। तो इतना ही पानी का ज़रूरत होने से सफिशिएंट होगा। दूसरा तरीका ये है जो सेमी इंटेंसिव, यानी आधा दिन बतख को घर के अंदर रखते हैं, आधा दिन घर से बाहर। जब ये बाहर चला जाता है तो ये बाहर में खुराक ढूंढ लेता कुछ, जैसे मैंने बोल रहा था कि ये कीड़ा मकोड़ा है या घोंघा है, घास है, जो कुछ भी हरा सब्जी वगैरह जो उसको मिलता है या जंगली जो भी उसको मिलता है वो खा के कुछ ना अपने 30% खुराक का बंदोबस्त खुद कर लेता है, बाकी आपको 70% खुराक उसको देने से चलेगा। ये तरीका अच्छा है। जैसे मेनलैंड में देखा गया है, जो खेत में फसल उगाया जाता है, खासकर जो धान का फसल उगाया जाता है या कुछ अन्य फसल उगाया जाता है, तो उसमें बतख को चराने के लिए बेचते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो फसल जो पैदावार के टाइम गिरा रहता है या अपने हार्वेस्टिंग करने के नीचे गिरा रहता है, वो ये फॉरेजिंग कर लेते हैं, खा लेता है। साथ साथ जब धान का खेती वगैरह में जब धान उग जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका अंदर भी आप बतख को छोड़ सकता है। ये क्या करते हैं कि ये धान के पौधा के बीच में जा कर के जितना आपका जो पैरासाइट्स है, उन पर जो कीड़ा है, जो कृमि होता है, वो सबको ये खा लेता है। और वो जो वीड्स होता है, धान के जो पौधा के बीच में जो वीड्स होता है, उसका जड़ को भी ये खोद देता है और उससे उसका ज़्यादा फलने की आशा रहती है। तो केरला वगैरह में खासकर जो बतख देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स में और साउथ में, तो यहाँ में आपको बतख पूरा लाइक करके खाते हैं। वहाँ में इसको एक मुख्य व्यवसाय पर उन लोग लिया गया है और बहुत से जगहों में एक लाइवलीहुड जो अपना रोज़ाना आमदनी के रूप में इसको पाला जाता है, क्योंकि ये बतख पालना बहुत सरल है। मैंने तीसरा तरीका इसको पालने का तीसरा तरीका ये है, इनको पूरे ही दिन इसको बाहर रख सकते हैं। ओपन रेंज में आप इसको रियर कर सकते हैं। ओपन रेंज में रियर करने से फ़ायदा ये होगा, इसको आप किसी अच्छा घर बना के देना, मुर्गी घर बना के देना, या उसके लिए कुछ रहने का अच्छा बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं है। इसको खेतों में भी इसको घेरा बना करके घेरा के अंदर इसको रखते हैं, या धूप का टाइम अगर बहुत ज़्यादा धूप होता तो कोई पेड़ के छांव में घेरा बना के उसके अंदर आप बतख को रख सकता है। जब आप बतख पालन को मुर्गी पालन के साथ तुलना करेंगे, इसका फ़ायदा यह होता है कि इसका सबसे पहले लेबर, जिसमें जो मेहनत है, जो उसको मजदूरी है, वो कम होती है, क्योंकि इसको एक बार खुला छोड़ते हैं तो ये बहुत आराम से ये चल रहा है, उसको कंट्रोल करना बहुत आराम होता है। और इसमें अंडा जो देता है, खासकर ये 9 बजे, सुबह 9 बजे के अंदर 90 से लेकर 95% अंडा जो उत्पादन 9 बजे के अंदर होता है, ताकि इस मुर्गी की तरह बार बार अंडा उठाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए आपको लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर यह है कि जो अंडा आपको साफ़ पैदा होने के लिए, अगर बहुत क्लीन अंडा उत्पादन करने के लिए, घर के अंदर बतख का जो जहाँ रहता है वो घर के अंदर भूसी, लकड़ी का भूसी होता है, या शुगर कैन, जो गन्ना का टॉप्स जो उसका रस निकालने पर जो बेचते हैं, वो डाल सकते हैं, या बालू डाल सकते हैं। इसमें क्या है कि उसको थोड़ा सवाई अंडा मिल जाएगा। जब बतख का पालते हैं तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि मतलब उसका बेडिंग सही हो। अगर आप सीमेंट में अगर रखने मांगता है तो अंडा जब डालेंगे तो ब्रेक हो जाता है, इसलिए उसका घर का
थोड़ा बेडिंग मटेरियल, उसका जो नीचे जो मटेरियल होगा उसको घर के अंदर, वो आपको थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे लकड़ी के भूसी, जैसे मैंने बोल रहा था, लकड़ी के भूसी वगैरह आप डाल सकते हैं। और रही बात खुराक, बतख के लिए खुराक बनाना भी बहुत सरल है। ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बाहर से खरीदें, क्योंकि बाहर से जो आप खुराक खरीदने जाएंगे तो आपको कॉस्टली पड़ सकता है। तो आप अपने घर पर भी इसका खुराक बना सकता है। इसका खुराक बनाने के लिए जैसे मुर्गी का खुराक बनता है, उसी तरह इसका खुराक बनाने के लिए भी आपको राइस ब्रान, जो धान का भूसी या पॉलिश, इसको जो भूसी जो निकलता है वो यूज़ कर सकते हैं। आप ग्राउंड नट के खली जो बोलते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, और आप सोयाबीन का जो खली होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मछली जो सूखा वाला मछली उसको भी आप डाल सकते हैं। इसका अलावा कुछ मिनरल मिक्सचर और बाकी जो थोड़ा सा मेडिसिन डाल सकते हैं। इससे आप इसका खुराक आराम से बना सकता है। और इसको जो बीमारी से मुक्त रखने के लिए, बीमारी नहीं होने के लिए, बतख में देखा गया तो उतना ज़्यादा बीमारी नहीं होता जितना मुर्गियों में होता है। फिर भी कभी कभी आउटब्रेक देखा गया है, कुछ बीमारियाँ जैसे डक प्लेग, डक कोलरा, इसका आउटब्रेक देखा गया है। इसको आप आराम से रोक सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। इसका वैक्सीन भी उपलब्ध है। तो इसका वैक्सीन करने की विधि विभाग में अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको बताया जाएगा। ये 2 बीमारी है, इसको बतख को खासकर लगता है। और इसमें जो कीड़ा का प्रकोप होता है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि बतख में कीड़ा का प्रकोप उतना ज़्यादा नहीं होता है अगर आपका देखभाल सही है तो। जैसे कि बहुत ज़्यादा बतख को छोटी जगह पे रखना, छोटे तालाब में उसको पानी पीने के लिए छोड़ना, या छोटी जगह में बहुत ज़्यादा बतख को अंदर बंद करना, इसका वजह से कभी कीड़ा का प्रकोप हो सकता है। अदरवाइज़ बतख में कीड़ा का प्रकोप बहुत कम होता है। उसके बाद होती है इसका मेडिसिन जो देने के तरीका। अगर कोई छोटा बीमारी जैसे कोई लंगड़ा होना या किसी तरह का दस्त होना, इस तरह अवस्था में आप सल्फा मेडिसिन, सल्फा मिथॉक्सिसोल बोल के दवाई है, सल्फा डिमिडिन, इस तरह सल्फा का जो दवाई होगा वो आप विभाग में संपर्क करने पर आपको उनका किस तरह मात्रा में उसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, वो सब आपको जानकारी प्राप्त होगा। तो ये दवाई आप यूज़ कर सकते हैं। इसका अलावा आपका फार्म में जो भी गाड़ी वगैरह होगा, कोई इक्विपमेंट वगैरह, कोई मुर्गी के इक्विपमेंट वगैरह जो लेके आएंगे, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये गाड़ी कहाँ से आता है। अगर बाहर से आपको अनजान गाड़ी आता है तो उसको आप एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक वगैरह से उसको धो लेना चाहिए। उसका अभी आप मेलान पर जाएगा तो आपको देखने मिलेगा, ये गाड़ी को एंटीसेप्टिक लोशन से जब तक क्लीन उनको सुनिश्चित नहीं होता है तब तक उसका अंदर आना मना करता है। और कोई आदमी बाहर से आपका फार्म देखने आता है तब भी आप इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो सही तरीके से एंटीसेप्टिक लोशन से अपने हाथ पाँव धोया हो, या आपने जितना बायोसिक्योरिटी मैसेज को फॉलो किया है उसको ही अलाउ करना चाहिए। बाकी सब विजिटर को आप मना कर देना चाहिए। और जब आपका मुर्गी एक बार ख़त्म हो जाती है, आपका बतख आपने पाला है, वो आपने बेच दिया है, आपका शेड खाली हुआ है, वो शेड को दोबारा आप अच्छा से सफाई करके उसमें चूना वगैरह का लेप करना चाहिए, ताकि उसमें किसी तरह की बीमारी रुका हो। पहले वाला बतख द्वारा कोई भी बीमारी छोड़ गया है तो वो बीमारी आपको बीमारी से मुक्त रखेंगे। उसके लिए एंटीसेप्टिक जैसे फिनाइल होगा, चूना होगा या ब्लीचिंग पाउडर होगा, इससे आप साफ़ सफाई रखना चाहिए। अगर साफ़ सफाई में आपका ध्यान सही है तो आपका बतख पालन भी सफल रहेंगे, अब इससे आपको काफ़ी मुनाफा होगा। इसलिए किसान भाइयों, मेरा विनती ये है कि आप बतख पालन को अपनाएं और ज़्यादा मुनाफा पाएँ, क्योंकि बतख पालन बहुत सरल है, सब जगह कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये विगोवा बतख, आप एक बात मैंने बोलना भूल गया था। अभी जैसे किसान अभी ये प्रोग्राम देख करके बतख लेने के लिए, विगोवा बतख लेने के लिए विभाग में आ जाएंगे, लेकिन मेरा विनती है कि अभी ये बतख केरला से लाया गया है, बहुत छोटे हैं ये, अभी इसको बड़ा होने में और 2 महीने लगेंगे। 2 महीने के बाद जब जो अंडा देंगे, वो अंडा हमने अपने मशीन में हैच कर लेते हैं, हैच करके चूजे किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए आपको 2 महीना 2.5 महीना इंतज़ार करना है। इसलिए आप उसको 2 महीना 2.5 महीना बाद विभाग द्वारा चूजा ले लीजिए और बतख पालन को अपनाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो जाना आपने किस तरीके से बतख पालन करके आपको मुनाफा हो सकता है। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते कल के कार्यक्रम के बारे में आपको बता देते हैं। कल हम यहाँ पर आपको मिलवाएंगे कुछ खास लोगों से। जी हाँ, आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन पूरे कर चुका है अपने 50 साल, और ये जो 50 साल का सफ़र है इसको हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे 25 मिनट में, और आपकी मुलाकात कराएंगे उन तमाम खास लोगों से जो इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा कल का भी हमारा कार्यक्रम, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।